कि जब अवतार काल में प्रिया प्रीतम इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो निकुंज में सखियां उनके बिना कैसे रहती हैं? राधा शरण जी। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न है। अवतार काल में ठाकुर जी यहाँ आते हैं और तो वहाँ क्या होता है? इनका प्रश्न है, जब ठाकुर जी निकुंज से यहाँ अवतार लेके आएंगे तो ठाकुर जी सिर जाके उनके सखियों को क्या होता है? तो अज्ञान भरा प्रश्न है, ये पूरी जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप प्रश्न को भी सुधारेंगे। जी जी जी, पहले प्रश्न में गलती है। ठाकुर जी कभी भी, कोई भी ठाकुर जी का अवतार है वैसे तो जो उनका जो नित्य परिकर है वो परिकर के साथ ही आते हैं। राम जी आएंगे तो अपने पूरी परिकर के साथ आएंगे। जो उनका जो परिकर मंडली, जो नित्य धाम में उनका जो परिकर मंडली है, वो परिकर मंडली के साथ ही आते हैं। तो ठाकुर जी और राधा रानी माने प्रिया प्रीतम सखियों के बिना कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि सखियां ही उनकी लीला संपादन करती हैं, वही उनकी इच्छा शक्ति है। एक ब्यावला में आता है ना, इच्छा रूपा सहचरी देख हंचा विवाह, यानी प्रिया प्रीतम की कोई भी लीला होती है तो वो सखियां ही करती है, वही संचालन करती है। अब प्रश्न उठा कि अब सखियां जब आई, आपने प्रश्न उत्तर दिया कि सखियां परिकर साथ आता है जी, तो जब परिकर साथ यहाँ आएगा तो फिर वृंदावन निकुंज खाली हो जाएगा? हाँ हाँ, वही प्रश्न है जी। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है नहीं, वहाँ कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसको नित्य धाम कहा गया है। जब साधकों के लिए गीता में बड़ा अच्छा श्लोक है ना, ये तो गतवाना नहीं वर्तन्ते तद धाम परमम, ये श्लोक यहाँ पे फिट बैठेगा। वहाँ का आगे जीव जो है उस धाम में जाके फिर नहीं लौटता, तो भगवान क्यों लौटेंगे? है कि नहीं? तो उसी प्रकार से उनका नित्य जो धाम है वहाँ ठाकुर जी नित्य विराजते, कभी नहीं आते। अब दो रूप बना लेते, एक रूप से वहां, एक रूप से यहाँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो इसमें फिर ऐश्वर्य का उसमें भान हो जाएगा, ऐश्वर्य का भ्रम। देखो, यदि गोलोक धाम की बात होती उसका उत्तर कुछ और होता, लेकिन ये निकुंज की है। निकुंज के बारे में कहा है कि चंद्र टरे दिनकर टरे टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। उनका नित्य विहार चल रहा है। जब यहाँ अवतार लेकर आते हैं राधा रानी सखियों सहित, तब भी उनका वहां नित्य विहार चल रहा है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वहां भी नित्य विहार, यहाँ भी नित्य विहार, मतलब निकुंज के कृष्ण में इतना ऐश्वर्य है कि वो दो हो गए, जबकि निकुंज के कृष्ण में ऐश्वर्य 0 है। मतलब ऐश्वर्यपना बिल्कुल नहीं, वो 1 से 2 नहीं हो सकते। निकुंज के ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं है, बल्कि सखियों से पूछते हैं। जी जी जी। क्योंकि वहां प्रेम की लीला चल रही है। प्रेम में ऐश्वर्य किरकिरी है। जैसे मिठाई में रेत पड़ गया, मिठाई में रेत पड़ गया तो मीठा तो मुंह कर देगी, लेकिन स्वाद किरकिरापन आएगा। तो इसी प्रकार मधुर प्रेम में ऐश्वर्य ऐसी किरकिरी करने वाला है। लेकिन निकुंज वृंदावन में वहां ऐश्वर्य का लेश भी नहीं है। वहां के ठाकुर जी ना सर्वत्र व्याप्त है, ना वो अंतर्यामी है, बल्कि उनको भूख भी लगती है। वहां के ठाकुर जी पूर्ण काम नहीं है, आप्त काम नहीं है, उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, थकान भी हो जाती है। वहां के ठाकुर जी ऐसे शक्तिमान नहीं है जो गिरिराज जी उठा लें। वहां तो ठाकुर जी को फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाए, ऐसे कोमल ठाकुर जी हैं निकुंज के। तो उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है, वो तो केवल प्रेम के योग्य हैं, बस लाड लड़ीले हैं, बस लाड लड़ाओ उनको। बल्कि ऐसे लाड लड़ीले ठाकुर जी है, सखिया कहती है हाय इनको पान भी चबाना क्यों पड़ रहा है, इनको श्रम हो रहा है, हम ही पान चबा करके पीक इनके मुख में दे दे। ऐसा सखियों का भाव है, इतने सुकुमार हैं। राधा रानी को भागने नहीं देती, कहीं कमर टूट ना जाए। अब कहीं तो भगवान है, कमर कैसे टूट जाएगी? अरे भगवान होंगे औरों के लिए, अब यहाँ ना भगवान पने की किरकिरी लाओ। ये सुकुमारी है हमारी लाडले, यहाँ कोई ईश्वरीय नहीं है, यहाँ कोई सर्वेश्वरी भगवती नहीं है, यहाँ कोई देवी नहीं है। यद्यपि इनकी देवी इतनी बड़ी है कि जासु अंश उपजय गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। देवी तो इतनी बड़ी है, इनसे बड़ी कोई देवी नहीं है, सर्वेश्वरी। लेकिन ये सर्वेश्वरी औरों के लिए है, सखियों की सर्वेश्वरी नहीं है। सखियों की ये स्वामिनी हो सकती है, उनकी लाडली हैं, किशोरी जी हैं, सुकुमारी हैं, गौरांगी हैं, कोमलांगी हैं, भगवती नहीं है वहां। तो वहां उनमें ऐश्वर्य भाव भी नहीं है।
तो ऐश्वर्य भाव जब नहीं तो एक रूप से राधा कृष्ण निकुंज में और एक रूप से यहाँ अवतार दो दो बन गए, तो दो दो बनने की शक्ति है निकुंज बिहारी में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां ऐश्वर्य है ही नहीं, तो दो कैसे बनेंगे? तो आप बताओ फिर। आपने कहा कि पहले कहा वहां से सब यहाँ जाते, फिर वहां खा लिया, आपने कहा नहीं वहां भी होता है, फिर वहां भी यहाँ भी दो दो रूप, तो निकुंज वाले ठाकुर जी दो दो रूप कैसे बना लेंगे? गोलोक वाले बना लेंगे, वो तो 100 के 1000 बना लेंगे। ब्रज वाले ठाकुर जी भी जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए हैं, लेकिन हमारे निकुंज के ठाकुर जी 1 से 2 भी बनने के उनमें समर्थ नहीं है। वो प्रेम में ऐसे पगे हैं, ऐश्वर्य तो वहां 0 हो चुका है। सब ईश्वरों के ईश्वर, लेकिन फिर भी उनका ऐश्वर्य का वहां प्रकाश नहीं होता। ऐश्वर्य का प्रकाश हुए बिना वो रूप 2 बना नहीं सकते, वो प्रकाश वहां है नहीं ऐश्वर्य का, शुद्ध माधुर्य है। तो अब बताओ फिर कैसे 2 बन गए निकुंज के ठाकुर? क्योंकि निकुंज का प्रश्न है कि जब अवतार काल में प्रिया प्रीतम धरती पर होते हैं तो निकुंज में सखियां उनके बिना कैसे रहती हैं? जी महाराज श्री, अच्छा है। ठीक है, आपने पूरा अच्छा वो बना दिया है माहौल। हाँ बताओ। इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हरिदास जी यमुना तट पे बैठे मानसिक चिंतन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय एक भक्त उनको इत्र की शीशी, लाहौर से भक्त आए, इत्र की शीशी भेंट की। बिल्कुल हाँ। उस समय वो मानसिक में चिंतन कर रहे थे कि प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ललिता सखी श्री जी के तरफ है, और श्री जी जो पिचकारी भर के ठाकुर जी पे छोड़ती है, और छोड़ दी, और उधर खाली हो गया। जैसे दूसरा बार भरने के लिए तो है ही नहीं। उसी समय लाहौर के जो थे सेठ ने उनके हाथ में इत्र पकड़ा दिया, और वो तो ललिता सखी के अभ्यास में थे। उसी समय उन्होंने बोतल खोला, उसमें डाल दिया, चिंतन में। और लाहौर वाले भक्त क्या देख रहे हैं? भक्त देख रहे हैं कि ये तो यमुना की इसमें जमुना की रेत में डल गया, रेत में डाल दिया। उनको तो जमुना की रेत दिखाई दे रही है, और वहाँ निकुंज लीला चल रही है। निकुंज लीला चल रही है, तो वो जल लाहौर के भक्त की दृष्टि में जमुना की रेती में ऐसे डाल दिया, बेकार चला गया उनकी दृष्टि में। और वो उन्होंने मानसिक में डाला था राधा की टेम में, तब राधा ने पिचकारी भरी इत्र की और ठाकुर जी पे मारी, फिर मार दी। अब ये तो बेचारा समझ नहीं पाया, इसका तो सारा मूड ऑफ हो गया। अरे मैं तो इतना लाया था श्रद्धा से जो बिहारी जी को सेवा में लगाएंगे, और ये तो रेत में डाल दिया, ऐसे कर दिया। अब वो तो मानसिक लीला में तलीन थे, प्रणाम किया मन ही मन, और बेचारा उदास हो गए, यहाँ आ गए। जैसे ही मंदिर में आते हैं तो मंदिर में देखते हैं, ओ हो बिहारी जी कपड़ों से पूरा गम 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 कर रहा है वो पूरा मंदिर, जैसे अरे तो वही तरह जो मैं वहां से लेकर आया था। और जैसे अंदर में प्रवेश किया मंदिर में, तो देख रहा बिहारी जी के वस्त्रों से टप 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 आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात इतना ही नहीं है, एक और है ऐसे इसमें। अभी तो 2 जगह दिख रहा है, इसने तो एक ही जगह दिखा है बिहारी जी, 3 जगह। इस व्यक्ति ने तो 2 ही जगह देखा। एक तो यमुना जी के जमुना की रेत में डाल दिया, इतना डाला, तो यहाँ देख लिया, वहाँ बिहारी जी में कपड़ों में देख लिया, दूसरा बिहारी जी के कपड़ों में देख लिया। लेकिन इसने अभी अधूरा ही देखा है, पूरी तो हरिदास जी जानते हैं। तो हरिदास जी के क्या है, तो वहाँ निकुंज में भी इत्र लगा। तो वास्तव में तो निकुंज जो इत्र वहीं गया, निकुंज में गया, इत्र गया निकुंज में। हाँ। और श्री जी ने कपड़े वो पिचकारी भर के ठाकुर जी के ऊपर मारी, तो ठाकुर जी निकुंज बिहारी, निकुंज में इत्र पहुंच गया। और यहाँ भी बिहारी जी के मंदिर में भी वो इत्र पहुंच गया। जो निकुंज में है वही बिहारी जी है, और वही मानस में भी है। अब इसमें महाराज श्री एक बात है, अब ये क्या हरिदास जी के पास ऐश्वर्य शक्ति थी? नहीं, हरिदास जी ने कोई ऐश्वर्य शक्ति से तो नहीं किया। हरिदास जी ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से तो नहीं किया ना, उन्होंने तो सहज में माधुर्य में तब में डाला था। ये नहीं था यहाँ डालना है और ये बिहारी जी पे डालना है। उनको तो भाव ही नहीं, भाव ही नहीं, कुछ वो तो प्रकृति थे ही नहीं। तो उन्होंने तो केवल निकुंज बिहारी पे डाला था, लेकिन कहा वो बिहारी जी के पास भी पहुंचा और ये यमुना में भी गिरता हुआ दिखा। अब देखो, यदि ये साक्षात बिहारी जी हैं, वृंदावन में जो ठाकुर जी दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, यदि ये साक्षात कृष्ण है, तो क्या फिर धाम में नहीं है, निकुंज में? क्योंकि निकुंज बिहारी है। जी, जब यहाँ निकुंज बिहारी है, बाके बिहारी, निकुंज बिहारी जब यहाँ मंदिर में साक्षात विराजमान है, क्या उस समय फिर वहां नहीं है निकुंज में? वहां भी है, यहाँ भी है। तो ये तो इनका ऐश्वर्य 2 रूप बना लिए। जी।
लेकिन नहीं है ऐश्वर्य, नहीं ऐश्वर्य ना। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ राश्री, जैसे हरिदास जी ने ये किया कि इत्र डाला एक जगह, लेकिन वो इत्र कहाँ पहुंच गया, निकुंज में भी पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो ये हरिदास जी की ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि ठाकुर जी की ऐश्वर्य है। नहीं, ठाकुर नहीं जी है, ठाकुर जी में ऐश्वर्य नहीं है। ठाकुर जी की नहीं है। हाँ, किसका पे? ये बीच में है, दोनों को जो योग कराने वाले, इसको कहा योग माया, ये है इसका योग उत्तर। माया। हाँ। और इसका प्रमाण भागवत जी में भी है। ठाकुर जी जब रासलीला प्रारंभ करते हैं तो उसमें कहते हैं योग मायाम उपासिता, कहते हैं ये रासलीला कैसे होगा, तो योग माया को बीच में बुलाया, बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो नित्य लीला है वो तो वहीं हो रहा है, लेकिन इस जीव को यहीं पहुंचाना है। तो हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं करते ऐश्वर्य भाव से, वहां भी यहाँ भी नहीं। भगवती योग माया का ये चमत्कार है। वो भगवती तो योग माया, ठाकुर जी भगवान नहीं है। इसमें लीला शक्ति भी, हाँ। वो भी सखी के रूप में लीला करते बिल्कुल। रहते हैं। यहाँ योग माया भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है ना, वो निकुंज बिहारी के अंदर न रह करके बाहर लीला खेल करती रहती है, और भीतर से माने ठाकुर जी ऐश्वर्य नहीं है। यहां तो कोई सखी छुप जाए, ठाकुर जी को ढूंढना पड़े, पसीने छूट जाते, नहीं ढूंढ पाते। माने उनकी अंतर्यामी शक्ति कहां गई, उनकी ऐश्वर्य शक्ति कहां गई। इधर देखिए, सीता जी को खोज रहे राम जी, क्या नहीं जानते राम जी, क्या उस समय नाटक कर रहे थे, सचमुच में उस समय नहीं जानते थे सीता कहां, तो कहां गई शक्ति। क्योंकि प्रेम की विरह की लीला तभी होगी जब उनकी ऐश्वर्य शक्ति उनसे अलग हो जाएगी, फिर वो शुद्ध राम जी, उनका प्रेम रूप बचेगा। तो ऐश्वर्य किरकिरी है। प्रेम की लीला बिना, माने प्रेम की लीला ऐश्वर्य से हो ही नहीं सकती। बिना ऐश्वर्य का त्याग किए प्रेम हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया में देख लो और चाहे कहीं और देख लो। सास में यदि सास का ऐश्वर्य भाव रहेगा तो बोलो बहू का प्रेम पाएगी, बहू से प्रेम करना करेगी नहीं। उसको सास पने का बड़प्पन छोड़ करके माँ पने का अपनपन धारण करना पड़ेगा। ये माँ पने का अपनपन ये माधुर्य है, और सास बनने का बड़प्पन ये ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य सास दिखाएगी तो प्रेम नहीं पा पाएगी, यदि वो माधुर्य दिखाएगी तो प्रेम मिलेगा। इसी प्रकार बहू भी अपना कर्तव्य देखे, अधिकार न देखे। कर्तव्य में माधुर्य है, अधिकार में ऐश्वर्य, मेरा हक है, और कर्तव्य में हम पालन करते हैं, वहां माधुर्य है। तो इस बहू अपना ऐश्वर्य छोड़े कि मैं भी कुछ उस घर के लगते नहीं, अपना अधिकार छोड़ करके कर्तव्य की तरफ ध्यान दे। और सास भी अपना अधिकार छोड़कर, बड़प्पन छोड़ करके माधुर्य रूप में आए। तब देखो यहाँ प्रेम की, सास बहू के प्रेम की लीला चलेगी। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी अपना माधुर्य माने ऐश्वर्य नहीं छोड़ रहा है और अपने अपने उस पे अधिकार पे है, तो फिर प्रेम लीला नहीं होगी। संसार का भी यही रूल है और परमात्मा का भी यही रूल है। जब तक वो अपना ऐश्वर्य अपने से अलग नहीं कर देंगे तब तक वो प्रेम लीला होगी नहीं। तो ये श्री कृष्ण ने ऐसा दो रूप नहीं बनाए, क्योंकि निकुंज बिहारी में ऐश्वर्य का लेश नहीं। उनके जो ऐश्वर्य शक्ति हो अलग रहकर लीला ये करती है कि वहां भी देखो। मैं आपको एक और बड़ी विचित्र बात बताऊं, आपको लगेगी नहीं लेकिन बड़ी गजब की बात है। वो ये है कि बिहारी जी जो आप मंदिर में दर्शन करते हैं ना, ये साक्षात राधा माधव सैया विलास कर रहे हैं। समझना बात को, ये उस पे सैया पे लेटे हुए विलास कर रहे हैं, ये रूप है। और ये दिखता मंदिर में, लेकिन मंदिर में होते नहीं बिहारी जी, होते निकुंज में। ये योग माया का चमत्कार है कि निकुंज बिहारी श्यामा श्याम हमको वृंदावन के यहाँ मंदिर में दिखाई देते हैं। ये श्री हरिदास जी महाराज की कृपा है, भगवती योग माया का चमत्कार है। बिहारी जी यहाँ है ही नहीं। यदि कृपा संत की हटा दी जाए, वो ऐश्वर्य शक्ति को हटा दिया जाए, तो बिहारी जी गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। ये तो निकुंज में है, ये तो कृपा से यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, ये तो कृपा से दिख रहे। इसी प्रकार ये जो ब्रज धाम है यहाँ नहीं है जहां तुम देख रहे हो। ये तो कृपा का चमत्कार है, योग माया का खेल है जो इस धरती पे दिखाई दे रहा है। यदि योग माया को हटा लिया जाए तो धरती गायब हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान भी जब सृष्टि में आते हैं, अवतार लेते तो योग माया से आते हैं। यदि योग माया को हटा लिया जाए तो किसी को कृष्ण दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि वहीं होते, वहां से कभी यहां आते नहीं है। ये खेल सारे वहीं होते हैं, लेकिन दिखाई इस धरती पर दे रहे हैं। ये किसका चमत्कार है? भगवती योग माया का। अब कंस को मार रहे हैं। अब देखो कितना विचित्र, कंस को मारा ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी यहां नहीं, ठाकुर जी अपने धाम में ही है। फिर कंस को कैसे मार दिया? कंस के साथ मल युद्ध हुआ,
यदि कहीं कंस भी वहां, तो कंस वहां हो ही नहीं सकता क्योंकि पापी है। तो कंस यही है और ठाकुर जी वही है, तब भी मल युद्ध हो रहा है। ये ऐसा कैसे हो जाएगा? कहते इसी का नाम है अघटन घटन पटियसी योग माया। वो खेल ऐसा करती है कि जो हो नहीं सकता वो कर दिखाती है। ये जो अघटन घटन मतलब जो घट नहीं सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अमेरिका और हम आपस में आलिंगन करें? क्या ऐसा हो सकता है? हम आपस में हाथ मिलाएं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान अपने धाम में ही है और कंस यही है, तभी मल युद्ध हो रहा है। ये किसका चमत्कार? कंस को धाम के ठाकुर जी अपने सामने मथुरा में दिखाई दे रहे हैं और उनसे मल युद्ध हो रहा है। और कृष्ण ने मुक्का मारा, खून की उल्टी, और कंस पछाड़ खा के गिर गया, मर गया। और यहां भगवान आए नहीं। दरअसल उस समय भी भगवान अपने धाम में ही है। लेकिन ये चमत्कार भगवती योग माया का है। इसी का नाम है अघटन घटन पटियसी भगवती योग माया। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। जो कोई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो भगवान के राज्य में हो जाता है। आपका प्रश्न था, फिर लेंगे। गीता में कहा है संभवामी आत्माया। आत्माया कहते हैं मैं हूं नहीं कि मैंने अपने आप को रच लिया ऐसा। यहां मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन यहां हूं नहीं। ये कैसे यहां दिखाई दे रहा हूं? कहते हैं योग माया के चमत्कार से। अब तो थोड़ा थोड़ा मोबाइल ने भी तरक्की कर दी। मैं अमेरिका में व्यक्ति से बात कर सकता हूं मेरे सामने, मैं उसके सामने मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल कर लो। लेकिन हम हाथ नहीं मिला पाएंगे क्योंकि यहाँ केवल फोटो है, वो स्वयं नहीं है, उसकी फोटो है। लेकिन भगवान की योग माया ऐसा विचित्र मोबाइल है, वहां फोटो नहीं आएगी, स्वयं ठाकुर जी आएंगे और हाथ मिलाएंगे, इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। तो जितनी भी लीला है उस समय भी भगवान जब मृत्यु लोक में लीला होती है उस समय भी वो अपने निज धाम में होते हैं, यहां होते नहीं। लेकिन फिर लीला कैसे दिखाई देती है? भगवान के चरण चिन्ह यहां आज भी हैं, बिना आए कैसे? कहते यही तो योग माया का चमत्कार है। लीला वहीं घट रही है और दिखाई यहां दे रही है। यह है भगवान की शक्ति। इसी शक्ति का नाम है अघटन घटन पटियसी भगवती योग माया। जो हो नहीं सकता वो हो जाए, इसका नाम है भगवती, भगवान की शक्ति। अघटन घटन पटियसी भगवती योग माया। तो आपका जो प्रश्न था उत्तर आपको मिल गया होगा। और इसका एक उत्तर समझने के लिए भी है कि भगवान के यहां काल नहीं, समय टाइम नहीं है। वहां काल नहीं है और यहां काल है। तो यहां ठाकुर जी 125 साल तक रहे। समझो ध्यान से, 125 साल रहे। बताओ वहां पर कितना समय बीता? ब्रह्म लोक के समय के यहां के लोक में वहां 1 मिनट बीता, यहां पर 100 साल बीत जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी यहां आए 5 सेकंड के लिए दर्शन दिए चले गए, हमारे 5 सेकंड तो ब्रह्मलोक का कितना समय होगा? कुछ भी नहीं। पलक झपकते ही। तो वहां के लोगों की दृष्टि में तो ब्रह्मा यहां आए ही नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मलोक में काल है, टाइम है। लेकिन भगवान के धाम में तो टाइम ही नहीं है, इसलिए वो नित होकर भी यहां भी आ जाते हैं। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने पलक झपकते नामक ग्रंथ में लिखा है। यही बात लिखी है। एक मित्र जो है ठाकुर जी का मित्र, उसने बस एक पलक झपका और यहाँ देखा तो यहाँ कितने अनंत अनंत कल्प बीत गए। बिल्कुल। कितने करोड़ों करोड़ साल बीत गए और वहां एक पलक झपका। 125 वर्ष तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बिल्कुल। ये है भगवती योग माया का चमत्कार। अगला प्रश्न।